हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्लास 9 का एक चैप्टर है। पहले देखते हैं मोशन होता क्या है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम बोल सकते हैं मोशन में, अगर वो पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है, अपना मतलब पोजीशन चेंज कर रहा है किसी की रिस्पेक्ट है, किसी पॉइंट की रिस्पेक्ट में। मान लीजिए यहाँ से हम खड़े होकर देख रहे थे, हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। यहाँ से खड़े होकर देख रहे थे, यहाँ से हम देख रहे हैं, तो अगर ए से बी जा रहा है, पॉइंट पोजीशन अपना चेंज कर रहा है किसी भी टाइम इंटरवल में, टाइम टी1 कुछ भी हो सकता है, 1 घंटा 2 घंटे 1 दिन 2 दिन कुछ भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है, क्योंकि अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, रिलेटिव पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम की रिस्पेक्ट में। उसके बाद देखिए मोशन ये हो गया। मोशन को डिस्क्राइब हम करते हैं किसी भी रेफरेंस पॉइंट को लेके। रेफरेंस पॉइंट इसलिए जरूरत पड़ता है कि हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि वो इतना स्पीड चल रहा है। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए रेफरेंस पॉइंट समझाने के लिए आपको बोल देते हैं कि आपका घर एक्चुअली है कहाँ। ठीक है, तो आप कुछ लोकेशन बताते हैं। मतलब मान लीजिए आपका घर रोड के बगल में, तो आप बोलते हैं कि हाँ मेरा हाउस जो है NH1 NH2 के बगल में है, लेफ्ट साइड राइट साइड। ये आपका क्या हो गया, रेफरेंस हो गया NH। मान लीजिए दूसरा टेम्पल के बगल में आप बोल देते हैं, तो ये आपका रेफरेंस हो गया। टेम्पल के राइट साइड है, टेम्पल के लेफ्ट साइड है, तो ये आपका क्या हो गया, रेफरेंस हो गया। हम लोग फिजिक्स में लगभग चीज रेफरेंस से देखते हैं। दूसरा रेफरेंस का एग्जांपल हो गया, मान लीजिए एक कार चल रहा है रोड पे। अगर एक कार चल रहा है और इसका स्पीड कुछ भी होगा मान लीजिए बाहर में खड़ा है कोई, आप बाहर में खड़े हैं देख रहे हैं, तो कुछ भी स्पीड से जा रहा है, आप क्या बोलिएगा, मोशन में। लेकिन यही आप कार के अंदर अगर बैठे हुए हैं, अगर आप यहाँ पे हैं, तो क्या आपको कार चलते हुए दिखेगा? बिल्कुल नहीं। तो आप इस समय आपके लिए कार क्या हो गया, स्टैटिक हो गया, मतलब रुका हुआ। तो इसलिए डिपेंड करता है कि आपका रेफरेंस क्या है। रेफरेंस के हिसाब से आपका रिजल्ट चेंज करता है, रिजल्ट वेरी करता है। अब देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। मोशन हमारा स्ट्रेट लाइन में, मोशन को लगभग स्ट्रेट लाइन में ही पड़ता है। हम छोटा छोटा पार्ट करके देखें तो जैसे देखिए ये हमारा मोशन है, तब इसको यहाँ से यहाँ तक स्टडी करते हैं, तो इसको स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं, इसको स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं, इसको 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 छोटा छोटा पार्ट को हम करके स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं। अगर फिलहाल यहाँ पे हम एग्जांपल इसका देखें, तो रेफरेंस के बारे में अच्छा एग्जांपल दिया, समझाया हुआ है। मान लीजिए आपसे अगर पूछा जाए कि सी पॉइंट का लोकेशन बताओ, तो आप क्या बोलिएगा कि ओ से 25 किलोमीटर है, बी ओ से 35, और ए ओ से 60। आराम से बोल दी। लेकिन हम बोले कि अगर रेफरेंस हमारा सी है, सी से हम पूछ रहे हैं, वो हमारा रेफरेंस नहीं है, वो को हम नहीं जानते हैं, तो क्या बोलिएगा, बी का सी तो पता ही है। जब अब रेफरेंस है तो रेफरेंस के बारे में हमको पता रहता है। तो चलो बी का सी तो पता है, बी क्या हो गया, 10 किलोमीटर सी से। सी अब हमारा रेफरेंस हो गया, और ये 35 किलोमीटर। तो ये रेफरेंस के हिसाब से हमारा चेंज कर रहा है। ये अभी 60 किलोमीटर था, लेकिन रेफरेंस हमारा क्या था, ओ था। अभी ये 35 किलोमीटर, क्योंकि रेफरेंस हमारा सी हो गया। रेफरेंस चेंज करे में रिजल्ट चेंज हो रहा है। अब देखिए ये सब एक्टिविटीज आप देख लीजिए खुद से। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, इफ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस चला है, तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे चला, ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस, डिस्टेंस तो ये कर्व लाइन जो फॉलो किया वो डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट ये डी हो गया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि डिस्प्लेसमेंट जो है छोटा है डिस्टेंस से। अगर ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन ही जाता, तो यहाँ पे क्या हो जाता, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाता। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है हमेशा छोटा रहेगा या बराबर रहेगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो है छोटा रहेगा या बराबर रहेगा डिस्टेंस का, हमेशा कभी बड़ा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट। और बात करें कि जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहता क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो होता है डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस क्या होता है। अगर मान लीजिए ए से स्टार्ट किया, घूम घाम के कहीं से भी घूम के बहुत सारा घूमा, फिर यहीं पे आ गया, बी पॉइंट पे आ गया, जो कि ए और बी दोनों एक ही पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्टेंस तो बहुत चला है पूरा, ये देखिए इतना घुमा है, लेकिन क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, और दोनों को घटाएंगे तो यहाँ ए और बी का बीच के डिस्टेंस जीरो आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा एक फार्मर है जो कि एक स्क्वायर फील्ड, जो इसका 10 मीटर एक साइड है, स्क्वायर तो 10 10 मीटर सब होगा, इसको 40 सेकेंड में कवर करता है। 10 मीटर 40 सेकेंड में जाता है, ठीक है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इसको पूरा कवर करने में 160 सेकेंड लगता होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड मतलब 2 × 60 + 20, मतलब क्या होगा 140, मतलब 140 सेकेंड में। तो
10 मीटर चल रहा है तुम्हारा 40 सेकंड में, मतलब 40 सेकंड में यहाँ गया, 40 सेकंड में यहाँ गया 80, फिर यहाँ तक गया 120 सेकंड। अब हमारे पास 20 सेकंड बचा है। 20 सेकंड में क्या करेगा, बस 5 मीटर मूव करेगा, मतलब किसी इस पॉइंट पे होगा वो। तो डिस्टेंस अगर देखें तो डिस्टेंस कितना चल लेगा, 40 सेकंड, 10 मीटर 40 सेकंड में जा रहा है, तो डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, इधर 10 इधर 10 इधर 10, 30 और 35 मीटर हमारा डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 था, यहाँ पे ये 10 है तो 5 चल चुका है, बैक आ चुका है, तो ये हमारा 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हमारा 5 मीटर हो जाएगा। क्यों, देखिए ये इतना 10 मीटर इधर गया था, फिर 10 मीटर बैक भी आ गया, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया। 10 मीटर इधर गया था लेकिन 5 मीटर ही बैक आया, मतलब 5 मीटर इधर आया, तो इतना डिस्टेंस बचा हुआ है, तो मतलब ये डिस्प्लेसमेंट 5 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो। गलत बात है, डिस्प्लेसमेंट अभी हम लोग देखें कि जीरो हुआ है ऊपर। उसको इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, बिल्कुल नहीं, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा छोटा रहेगा, या तो बराबर हो सकता है, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो बराबर हो सकता है, लेकिन छोटा ही रहेगा डिस्टेंस ट्रेवल से। अब देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन हम उसे बोलते हैं अगर t1 टाइम में d डिस्टेंस चल रहा है। मान लीजिए आप 1 घंटा में 10 किलोमीटर चल रहे हैं, ठीक है, फिर दूसरे घंटे 1 घंटे में 10 किलोमीटर ही चल रहा है, फिर तीसरे 1 घंटे में 10 मीटर चल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि आपका स्पीड जो है, आपका जो मोशन है यूनिफॉर्म है, मतलब चेंजिंग नहीं आ रहा, समय के साथ आप उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। मतलब आपका स्पीड यहाँ V1 था, यहाँ पे भी V1 ही होगा, यहाँ पे भी V1 ही होगा, मतलब स्पीड कांस्टेंट है, आपका कोई एक्सीलरेशन नहीं है। तो यहाँ से बोल सकते हैं अगर हमारा एक्सीलरेशन 0 है तो हमारा मोशन जो होगा यूनिफॉर्म होगा। उसी तरह अगर हमारे पास अगर एक्सेशन 0 है तो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा तो हमारा यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। अगर एक्सेशन नॉट इक्वल टू 0 तो भी हमारा जो होगा कांस्टेंट नहीं होगा, भी हमारा कांस्टेंट नहीं होगा। तो अगर पहला 10 किलोमीटर हम 1 घंटा में लिए तो हो सकता है स्पीड बढ़ गया तो दूसरा 10 किलोमीटर जो है हमारा हाफ एन आवर में हो जाए, या 30 मिनट 40 मिनट कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, हमारा डिस्टेंस और टाइम दोनों वेरी कर रहा है। स्पीड विद डायरेक्शन। अब नेक्स्ट टाइम स्पीड विद डायरेक्शन, उससे पहले एक क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड देख लीजिए। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। एवरेज स्पीड क्या हो गया हमारा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, जिसको बोल सकते हैं v इक्वल टू s/t। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकंड, 16 मीटर 4 सेकंड में चला गया, मतलब इसका स्पीड क्या हो गया, 4 मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं। उसका दूसरा 16 मीटर जो है वो 2 सेकंड में चलता है, उसका स्पीड क्या हो गया इसका, 8 मीटर पर सेकंड। इसका बोला एवरेज स्पीड। तो इसको यहाँ से देखे फिगर समझते, पहला 16 मीटर 4 सेकंड, उसके बाद का 16 मीटर 2 सेकंड, ठीक है। तो टोटल ये कितना चला, 32 मीटर, और टाइम टेकन 6 मीटर, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस जो था 32 था, टाइम जो है 6 सेकंड हो गया, मीटर। तो एवरेज स्पीड क्या बोलता है हमें, टोटल डिस्टेंस टेबल मतलब 32 अपॉन टाइम टेकन मतलब 6, इसको हम लिख सकते हैं 16/3, मतलब 5.33 के आसपास आंसर आएगा हमारा, ठीक है। अब देखते हैं स्पीड विद डायरेक्शन। अगर हम स्पीड की बात करें तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, बस मोशन है तो स्पीड होगा कुछ, बस वो स्पीड बोलते हैं उसको, मैंने कोई डिस्टेंस पर टाइम हमारा स्पीड हो जाता है। अगर लेकिन हम उसके साथ डायरेक्शन ऐड कर देते हैं, हम डायरेक्शन मेजर कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव लेफ्ट राइट जो भी डायरेक्शन है, और उसको हम देख रहे हैं, तो हमारा वो वेलोसिटी कहलाता है। नेगेटिव स्पीड पॉजिटिव स्पीड हमारा वेलोसिटी हो जाता है। The rate of motion of an object can be more comprehensive if we specify its direction of the motion along with speed, तो हम उससे velocity बोल सकते हैं। In case of velocity of object change at uniform rate, then the average velocity is given by arithmetic mean of the period। अगर हमारा velocity जो है या स्पीड जो है यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा है, मैंने एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उसके साथ चेंज कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2/2, या v1 प्लस v2 प्लस v3/3, ऐसे करके हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक v1 था, यहाँ से यहाँ तक v2 था,
यहाँ से यहाँ तक v3 था, ठीक है। तो हम यहाँ से एवरेज निकाल सकते हैं v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3, इस तरह से, अगर यूनिफॉर्म है तो स्पीड हमारा। उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिस्टेंस करने बोल रहा है इस फर्स्ट क्वेश्चन में। तो स्पीड हमारा क्या होगा, स्पीड हमारा डिस्टेंस ट्रेवल फॉर टाइम, किसी भी टाइम ट्रेवल टाइम इंटरवल में उसको हम स्पीड बोलते हैं। अगर लेकिन उसके साथ अगर डायरेक्शन जुट गया तो वो वेलोसिटी हो जाता है। वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी। हम लिख सकते हैं कि स्पीड हमारा स्केलर और वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, और दिख भी रहा है स्केलर वेक्टर नाम से भी, स्पीड स्केलर वेलोसिटी वेक्टर। अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द एवरेज स्पीड। अगर हमारा स्पीड यूनिफॉर्म इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है तो उस कंडीशन में हमारा एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर ही होता है। व्हाट डज द ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर हमारा किलोमीटर कितना चले हैं वो बताता है। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये हमारा किलोमीटर बताता है ऑडियोमीटर। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट लाइन शो करेगा। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, तो स्ट्रेट लाइन शो करेगा वो। डिपेंड कर रहा है कि किस तरह का, किसके किसके बीच में ग्राफ बना रहे हैं हम। अगर हम स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, स्पीड और टाइम, तो स्पीड हमारा कांस्टेंट है तो इस तरह जाएगा। स्पीड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बना रहे हैं तो भी कांस्टेंट जाएगा। और डिस्टेंस है और स्पीड है तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, स्पीड वही कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन रहता है। कांस्टेंट एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखिए उसके बाद का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिंगल फॉर्म ऑफ specific research reached the ground stations in 5 minutes. What was distance of an specific from the ground stations to signal? अब देखिए 5 मिनट लगता है उसको आने में और स्पीड इसका इतना है, तो डिस्टेंस पूछ रहा है कितना हुआ। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम बस। स्पीड हमारा 3 × 10⁸ जो लाइट की स्पीड है। टाइम हमारा 5 मिनट लग रहा है, 5 मिनट लग रहा है, 5 मिनट को हम लोग सेकंड में बदल लेंगे, मतलब 300 सेकंड। 300 सेकंड में हम लोग का यहाँ से आंसर आ जाएगा 9 × 10⁻11 मीटर। आप एक बार कर लीजिएगा। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द ऑडियोमीटर ऑफ कार रीड। पहले ऑडियोमीटर का कार जब स्टार्ट किया था उस समय 2000 था, उसके बाद 2400 हो गया। और इन ट्रिप इफ द ट्रिप 8 आवर लेता है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। अब देखिए डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल हमारा 4 किलोमीटर हो गया, क्योंकि 2000 था अब 2400 हो गया, तो 4 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस ट्रेवल है। और टाइम टेकन 8 किलोमीटर। तो यहाँ से बोल सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू S/T, मतलब डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपन टाइम टेकन। तो 400/8 मतलब 50 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर में निकालने के लिए हमें इसको मीटर में लिखना होगा, मतलब 1000 से गुना और इसको 3600 से गुना, 3600 60 मिनट और फिर 60 से इंटू 8, ठीक है। इसका शॉर्ट ट्रिक है, अगर हमारे पास किलोमीटर में दिया हुआ है, पहले तो एक तो आप कर सकते हैं कि इसको मीटर में बदल दीजिए, इसको सेकंड में बदल दीजिए आवर को। दूसरा है कि अगर हमारे पास दिया हुआ है कोई भी चीज़ किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में, तो हम उसको चेंज करना चाहते हैं मीटर पर सेकंड में, तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से। इसका मतलब यहाँ पे देखिए हमारे पास किलोमीटर पर आवर क्या है 50, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18, तो हमारे पास आंसर लगभग क्या आ जाएगा 3 के आसपास। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 13.9, जो यहाँ पे दिया हुआ उतना ही आंसर आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, उषा स्विम इन 90 मीटर लॉन्ग पूल कवर 180 इन 1 मिनट। 90 मीटर लॉन्ग है, 1 मिनट में 1 मीटर कवर कर लेती है बाय स्विमिंग 1 इन एंड फिर अदर एंड से बैक आ जाती है। मैंने एक स्विमिंग पूल है, उसमें 1 मिनट में 180 मीटर चली जाती है, मतलब 90 मीटर का है ये, तो जाती है फिर आ भी जाती है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है एंड बैक along द सेम स्ट्रेट पाथ फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस टेबल, मतलब 180 180 अपॉन कितना देर में जाती है 1 मिनट, मतलब 60
60 सेकेंड। यहाँ से 3 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड हो गया, ठीक है। और वेलोसिटी की बात करें तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, क्योंकि जितना गई थी 90 मीटर उतना वापस भी आ गई। तो अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, इसका मतलब जीरो अपॉन टोटल टाइम टेकन हमारा जीरो होगा। इसका मतलब वेलोसिटी जो हमारा है जीरो आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं हमें क्या पढ़ना है, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो कि हम अगले क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इतना समझिए, इसको दोबारा रिपीट कीजिए और बेस्ट ऑफ लक समझने के लिए।